नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुट खकड़ी की खेती के बारे में, यानी कि एक ऐसी खेती जिसे हम तब करेंगे जब हमारे खेत खाली होंगे, मतलब रबी की फसल की कटाई हो चुकी होगी और खरीफ की फसल की बुआई होने में अभी वक्त होगा। तो जो बीच का वक्त होगा, इसमें हम बुआई भी करेंगे, कटाई भी करेंगे और कमाई भी करेंगे। कैसे करेंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला अभी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं मुझे वहां पर जाकर जरूर बताइए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फॉर्मूला समझिए। 20 मार्च को जो खेत खाली होंगे उनके लिए हमें काम शुरू कर देना है 10 दिन पहले। हमें क्या करना है, कुछ ऐसी ट्रे लेनी है और इनके अंदर खकड़ी के बीज लगा देने हैं। कौन सी किस्म के लगाने हैं ये आप इस चार्ट के अंदर अच्छे से देख लीजिए। फीचर भी बताए हुए हैं और बीज के बारे में बताया हुआ है। जो किस्म आपको अच्छी लगे वो किस्म आप यहां से चॉइस कर सकते हैं, उसे हम लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ट्रे के अंदर तैयार कर रहे हैं नर्सरी। इसके बाद में जब हमारा खेत खाली हो जाएगा, जिस दिन खेत खाली हो जाए उसी दिन खेत के अंदर आपको अच्छे से रोटावेटर मारना है, मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। इसके बाद में मेड़ बनानी है। मेड़ से मेड़ की दूरी 4 फीट रहनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी भी 4 फीट रहनी चाहिए। इस तरह से हम पूरे खेत में 2722 पौधे लगा देंगे। 1 एकड़ के अंदर लगेंगे 2722 पौधे 4x4 के हिसाब से। इसके बाद में हमें क्या करना है, इस खेत के अंदर ना स्प्रे करनी ना खाद डालनी, हमें केवल मात्र इसमें पानी देना है। जब जब आपको लगे कि बेलों को पानी की जरूरत है तब तब आपको इसे पानी देना है। अब रही बात कि इसके अंदर उत्पादन कितने दिन बाद मिलेगा। जिस दिन लगाएंगे उसके 60 दिन बाद आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। 20 मार्च को लगाया, 20 मई को आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में आप ये मान के चलिए कि जब तक बारिश नहीं आती तब तक आपको उत्पादन मिलता रहेगा। और बारिश जो है वो 10 जुलाई तक तो बिल्कुल आती ही नहीं है। 10 जुलाई तक यानी कि अगले 50 दिन तक, लगभग 50 दिन आप लगातार उत्पादन ले लेंगे, यानी कि जो ये खकड़ी है ये मार्केट में बेच लेंगे। अब उस टाइम कौन सा रेट चलता है, उस टाइम चलता है 14-15 रुपए किलो। हम मान के चलते कि आपकी खकड़ी 10 रुपए किलो बिक जाएगी। अगर 10 रुपए किलो भी बिक जाए और कम से कम खकड़ी भी हो तो भी आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है इस छोटे से अंतराल में, छोटे से टाइम पीरियड में। वो कैसे हो सकता है, एक चीज समझिए। हमारी लगी 2722 बेलें। एक बेल के ऊपर अगर 4 खकड़ी भी लग जाती हैं और उनका वजन कम से कम आधा आधा किलो का भी हो जाता है तो भी हमारे पास 1 एकड़ के अंदर कुल 5444 किलो वजन निकल जाएगा। 5444 किलो वजन जो है इसको आप गुना कर लीजिए 10 से, यानी कि 54,440 रुपए की फसल हमें यहां से मिल जाएगी। हमारा इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला, केवल मात्र थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, यानी कि 4-5 हजार रुपए का कोई तेल चला जाएगा ट्रैक्टर का, कुछ मजदूरी लग जाएगी। लगभग 50,000 रुपए हम 10-15 दिन के अंदर या 20 दिन या मान लीजिए 50 दिन के अंदर हम कमा लेंगे। अब ये मिनिमम से मिनिमम बताया है। मैंने बताया 2 किलो एक बेल पे लगेगी खकड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बेल पे अमूमन साधारण अगर हम देखें तो 5-6 किलो खकड़ी लग जाती है, लेकिन हम यहां पर 2 किलो मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूं 50,000 रुपए की इनकम हो सकती है। बहुत से लोगों से जिनसे मेरा संपर्क हुआ उन्होंने बताया कि लगभग 80-90 हजार रुपए 1 एकड़ में वो इन 50 दिन में कमा लेते हैं। घाटा कब लगता है, जितनी लेट बिजाई करेगा, अगर आप फरवरी में कर रहे हैं और आप अगर मई की स्टार्टिंग में ही इसका उत्पादन लेना शुरू कर देते हैं तो आपको अच्छी इनकम है। जितना लेट करोगे उतनी कम इनकम है। क्यों है वो आपको बता देता हूं। क्योंकि जब बारिश आती है, बारिश के आते ही आपकी खकड़ी खराब हो जाती है और खकड़ी का जो रेट है वो मार्केट में 2-3 रुपए किलो चला जाता है। जब तक बारिश नहीं आती तब तक खकड़ी का जो रेट है वो 10 रुपए किलो से नीचे नहीं जाता और तब तक आप इसमें इनकम कमा सकते हैं। अभी जिन्होंने आलू के खेत खाली कर दिए उनके अंदर वो फरवरी लास्ट के अंदर अंदर बेलें लगा देंगे तो उन्हें जो है मई की शुरुआत में वहां से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो इस फसल को लगभग 60-70 दिन तक चला लेंगे, तो 60-70 दिन तक वो उत्पादन ले लेंगे।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितना लेट करोगे उतनी कम कमाई है, जितना जल्दी खेत खाली हो जाता है उतनी अच्छी इसमें कमाई है। दूसरी बात, इसके अंदर जो हमने बुआई कर ली, सब कुछ मान लीजिए बारिश आ गई 10-15 जुलाई के बाद, तो आप इस खेत को रोटावेटर से जोत दें पूरे अच्छे तरीके से। अब जो आपकी बेलें हैं वो हरी खाद के रूप में जमीन में बैठ जाएंगी और इसके बाद में आप धान लगाते हैं तो धान का उत्पादन आपको अच्छा मिल जाएगा, या फिर आप कोई और फसल बोते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। एक तो हरी खाद बन जाएगी, दूसरा आपको इनकम भी हो जाएगी। तो इसीलिए जिन लोगों के खेत जितनी जल्दी मार्च के अंदर खाली हो जाएं वो लोग खखड़ी का उत्पादन ले सकते हैं। जो वैरायटी मैंने बताई है यही वैरायटी चॉइस करें और इनमें भी जिस वैरायटी का सबसे छोटा साइज हो वो चॉइस करें, क्योंकि अगर आपका खखड़ी नहीं बिकती तो आप उसकी खेलरी बनाकर, जो राजस्थानी सब्जी होती है खेलरी यानी कि सूखे हुए खखड़ी जो है उसके पैकेट बनाकर भी पंसारियों को बेच सकते हैं और अच्छे खासे रेट में ये बिक जाते हैं। खैर दोस्तों, बीकानेर के अनुसंधान केंद्र की ये वैरायटियां जो है इनके बारे में ही अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक किताब है, वो शायद दलीप साहब की लिखी हुई किताब है, डॉक्टर दलीप साहब की। तो वो किताब कुछ इस प्रकार की है और ये आपको गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, वहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बीकानेर के अनुसंधान केंद्र में ये बुक जो है अप्रूव्ड हुई थी, वहीं से इसकी पूरी की पूरी रिसर्च लिखी हुई है। खखड़ी की खेती अगर करना चाहते हैं, फुट खखड़ी की, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और ज़रूर समझें, क्योंकि एकदम शुष्क इलाके के अंदर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई इस किताब को पढ़ने के बाद या इस खखड़ी के बारे में अच्छे से जानने के बाद। खैर दोस्तों, आपको मैं यही कहूँगा कि इसके बाद भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो टाइम है इसमें खेत को खाली ना छोड़ें, एक हरी खाद पैदा करें और दूसरा उत्पादन पैदा करें, यानी कि पैसा बनाएं। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।